इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत की है। मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की है और साफ तौर पर जंग में नागरिकों की मौत पर चिंता जताई है। भारत शांति का पक्षधर है, पीएम मोदी ने कहा है। स्टेटमेंट जारी करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि हैड अ कन्वर्सेशन विद इरानियन प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान टू डिस्कस द सीरियस सिचुएशन इन द रीजन। वहां क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी ली। एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर द एस्केलेशन ऑफ टेंशंस एंड द लॉस ऑफ सिविलियंस लाइफ एज वेल एज डैमेज ऑफ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप देखिए किस तरह से वहां पर भारतीयों की सुरक्षा से लेकर तमाम चीजों पर बातचीत हुई। हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म, हम देख रहे हैं किस तरह से, देखिए 3 बार बातचीत कर चुके हैं आरागची से, अपने काउंटर पार्ट से एस जयशंकर, और अब पीएम मोदी ने भी यहाँ पर बात की है ईरानियन प्रेसिडेंट से। इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले ही ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि ईरान के राष्ट्रपति से उन्होंने बातचीत की है और इसके पहले विदेश मंत्री भी 2 दिन पहले बात की उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से। और अगर आप बात करें तो ये संघर्ष छिड़ने के बाद बीते कुछ दिनों में 2 सप्ताह में 3 बार विदेश मंत्री बात कर चुके हैं। देखिए जिस तरह से हालात हैं मिडिल ईस्ट में, उस हालात के दौरान प्रधानमंत्री ने बात की है, तो भारत की तरफ से एक स्पष्ट मैसेज जाता है पूरी दुनिया को और खासतौर से मिडिल ईस्ट के संघर्ष को कि भारत अभी भी जो गुटनिरपेक्षता वाली अगर स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़े तो देखिए जो सेकंड लास्ट पैरा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन नेशनल अलोंग विद द नीड ऑफ अनहिंडर्ड ट्रांजिट ऑफ गुड एंड एनर्जी रिमेन इंडियाज टॉप प्रायोरिटी। साफ तौर पर कहा गया है बिना किसी रुकावट के, यानी कि जिक्र किया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कि यहां से जो कुछ भी भारत के लिए आ रहा है कम से कम वहां पर कोई भी अटकलें ना हो, कोई भी अवरोध ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। बिल्कुल, देखिए और जो प्रधानमंत्री ने बातचीत की है इससे यह भी मैसेज जाता है कि भारत अपने लोगों की ऊर्जा जरूरतों की प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रहा है। ईरान से भी बात कर रहा है और दुनिया के बाकी देशों से भी बात कर रहा है। और एक और महत्वपूर्ण मैसेज जाता है कि देखिए भारत शांति का पक्षधर है और भारत किसी गुट के साथ नहीं है। भारत अभी भी एक गुटनिरपेक्षता की जो नीति भारत की रही है परंपरागत, उस पर चल रहा है। क्योंकि इसके पहले देखिए आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा करके आए हैं। इसके बाद हमारे विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से लगातार संपर्क रखा है और ईरान की तरफ से जो रुख अपनाया गया है, खासतौर से जो 2 बड़े शिप हैं, कार्गो शिप हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकले हैं और भारत आए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं भारत के रुख में भी और ज्यादा बदलाव दिखा है साफ तौर पर। और ब्रह्म देखिए भारी संख्या में भारतीय खासकर छात्र ईरान में पढ़ते हैं, वहां पर आप देखिए मेडिकल की पढ़ाई करते हैं या फिर इंडियन डायस्पोरा के तमाम लोग वहां पर रहते हैं। उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें कहीं ना कहीं पीएम मोदी वो मेंशन करते हुए भी नजर आया। हालांकि एस जयशंकर बार बार बातचीत कर रहे हैं अपने काउंटर पार्ट से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भारतीय विदेश मंत्रालय भी बार बार ये जानकारी देता रहा है कि भारत वही रुख अपनाएगा जो भारत के लोगों के हित में होगा। और मिडिल ईस्ट में हम जो है 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते हैं अलग अलग देशों में और इंक्लूडिंग ईरान। लिहाजा भारत ने वही रुख अपनाया है जो भारतीय लोगों के हित में है। ना भारत ने किसी का पक्ष लिया है और भारत ने दोनों ही पक्षों से शांति की अपील भी की है। चाहे ठीक है ब्रह्मा, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ दीपक वोरा सर भी जुड़ गए हैं। सर वेलकम ऑन जी न्यूज। सबसे बड़ा सवाल तो यही हो जाता है कि देखिए बातचीत हुई है और उसके बाद डिटेल दिया गया, इसको कैसे देखेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये मुझे मालूम था कि पीएम साहब की बात हुई है पेजेश्कियान के साथ, जो ईरान के राष्ट्रपति। आपको याद होगा कि यूएई के एक राजदूत ने सुझाव दिया था कि अगर शांति उस एरिया में आनी है केवल भारत उसको ला सकता है। और खासतौर से पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिया था कि दोनों लीडर्स, नेतन्याहू से तो उनकी बात रेगुलरली होती रहती है, अब ईरान के राष्ट्रपति से भी बात हुई है। तो ये मेरा मानना है, अभी इसके बारे में कॉन्फर्मेशन नहीं है कि भारत अब एक भूमिका निभा रहा है और हो सकता है कि हमारे कहने पर सीज फायर वहां हो जाए। अगर सीज फायर होती है मेरा ख्याल पूरी दुनिया का इसमें फायदा है, क्योंकि ईरान थक चुका है। ट्रंप साहब कहते बहुत कुछ हैं लेकिन वो भी मेरे को लगता है अगर नेतन्याहू साहब मान जाते हैं। दीपक सर आप हमारे साथ जुड़े हैं। एक अहम सवाल हो जाता है कि यहाँ पर आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से बात की है पेजेश्कियान से, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप और पूरे अमेरिका इजराइल की भी नजरें इस पर है। और इस वॉर से पहले ही हमने देखा था किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात करते हुए पीएम मोदी नजर आए, तो इसको कैसे देखेंगे? ये तो मैं बता रहा था कि नेतन्याहू के साथ तो उनकी बात होती रहती है, पेजेश्कियान के साथ ये पहली बार हुई है। सो अब दोनों हेड्स ऑफ गवर्नमेंट से उनकी बातचीत हो गई है। मेरा मानना है पुष्टि इसकी कल सुबह आएगी कि शायद उन्होंने शांति की अपील की है, सीज फायर की, और अगर ये हो जाता है फिर पूरी दुनिया को फायदा होगा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और ब्रह्म शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बड़ी खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप देखिए किस तरह से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मसूद पेजिशकियान से फोन पर बातचीत की प्रधानमंत्री मोदी ने। ईरानी राष्ट्रपति से ये बातचीत ऐसे दौर में जब युद्ध की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त सुलग रहा है, और ऐसे में आप देखिए जंग में नागरिकों की मौत पर चिंता जताते हुए पीएम मोदी नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है, भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता है। और साथ ही साथ आप देखिए, अब देखना होगा क्योंकि इस बातचीत के बाद कहीं न कहीं वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर इजराइल से लेकर अमेरिका की नजर होगी इस बातचीत पर भी। तो ऐसे में आगे क्या कुछ होगा ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी बातचीत की है। सामान और एनर्जी की सप्लाई न रुके ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है। साफ तौर पर ईरान के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं ये जग जाहिर है, और इन सब के बीच ये बातचीत अहम हो जाती है।